राजस्थान में लॉकडाउन से गरीब नहीं सोएंगे भूखे, सरकार बंटवाएगी राशन के पैकेट। कोरोना को लेकर केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वीसी के जरिए सभी राज्यों से फीडबैक लिया। इस दौरान कोरोना को लेकर राजस्थान में कार्यों की सराहना की। उन्होंने अन्य राज्यों को भी राजस्थान की तर्ज पर लॉकडाउन करने के निर्देश दिए हैं। वीसी के बाद मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि राजस्थान अग्रणी राज्य है जिसने पूरे राज्य को 31 मार्च तक लॉकडाउन किया है। उन्होंने कहा है कि इस पहल पर केंद्र की ओर से सराहना मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव ने भी तारीफ की है। कैबिनेट सचिव के निर्देश के बाद अन्य राज्यों से फोन आए हैं और उन्होंने भी यहाँ आदेश की कॉपी मांगी है। अब यूपी, गुजरात, हरियाणा सहित देश के अन्य राज्य भी लॉकडाउन हो सकते हैं। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि आम जनता के हित में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 1 करोड़ परिवार को अप्रैल और मई में निःशुल्क राशन देगी। इसके साथ ही शहरी गरीब व्यक्तियों को, सड़क पर रहने वाले लोगों को सूखे राशन के पैकेट दिए जाएंगे, जिसके लिए व्यापार संघ और एनजीओ की सहायता ली जाएगी। अब देश भर में रेलों का संचालन भी बंद कर दिया गया है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि ट्रेन केंद्र के पास है। अब उन्होंने ट्रेन का संचालन 31 मार्च तक बंद करने का निर्देश दिया है। हमने लोकल ट्रांसपोर्ट पहले ही बंद कर दिया है। इसके साथ ही झुंझुनू में कर्फ्यू के बाद हालत नियंत्रण में है। वहीं भीलवाड़ा जिले में घर घर जाकर सर्वे करवाया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा है कि इसको लेकर चुनाव आयोग ही फैसला ले सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। राजस्थान में लॉकडाउन के बीच उपभोक्ताओं को बड़ी मार, पेट्रोल और डीजल हुए महंगे। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल में 4% वेट बढ़ा दिया है। इसका असर सीधा उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। सरकार ने पेट्रोल के वेट में 30 से बढ़ाकर 34% कर दिया है, जबकि डीजल का वेट 22 से बढ़ाकर 26 कर दिया है। राजस्थान में वेट बढ़ाने से पेट्रोल डीजल की दरों में इजाफा हो गया है। पेट्रोल 2 रुपए 24 पैसे और डीजल 2 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। आज से नई दरें लागू हो जाएगी। जयपुर में पेट्रोल 73 रुपए 35 की जगह 75 रुपया मिलेगा। वहीं डीजल के दाम 67 से बढ़कर अब 69 रुपए हो गए हैं। गौरतलब है कि वित्तीय स्थिति को पटाने के लिए सरकार ने वेट दरों में संशोधन किया है। इसके लिए वेट शेड्यूल 6 में से सरकार ने संशोधन किया है। कोरोना वायरस के बीच सरकार के इस कदम को जनता पर भारी मार पड़ी है। राज्य सरकार से पूर्व कच्चे तेल की कीमतों में भी कटौती के बाद सस्ते डीजल की आस लगाए बैठे लोगों को केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा झटका दे दिया था। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने रविवार को 31 मार्च तक टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया है। हालांकि इस दौरान रोजमर्रा की जरूरत वाली सामान जैसे सब्जी, दूध दुकानें और राशन की दुकानें, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। इसके अलावा कोई भी दुकानें खुली नहीं रहेगी। इससे पहले कुछ राज्यों ने कुछ शहरों को लॉकडाउन किया है, लेकिन राजस्थान ने इस सूबे में पूरे राज्य में लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। आपको बता दें कि लॉकडाउन का मतलब होता है तालाबंदी, यानी किसी व्यक्ति या जगह को बंद कर दिया जाता है। विशेष हालतों में लॉकडाउन लगाया जाता है। इसमें लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं होती है। ये कुछ कर्फ्यू जैसे ही होता है, बस फर्क यही है कि लॉकडाउन में किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू किया जाता है। एक तरह से सुरक्षात्मक उपाय है। कर्फ्यू की तरह ही लॉकडाउन में भी लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं होती है। बहुत ही जरूरी काम हो तो ही, जैसे दवा, खाने पीने के सामान के लिए घर से बाहर लोग जा सकते हैं। कोरोना से निपटने के लिए राजस्थान में एकजुट हुई बीजेपी और कांग्रेस। पूरी दुनिया के लिए महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस को चलते राजस्थान में भी 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। जरूरी सेवाओं को ही इस दौरान संचालित किया जा सकता है। वहीं राजस्थान में लॉकडाउन के चलते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने लिखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूनिया ने तारीफ करते हुए पत्र लिखा है। उन्होंने बाहर आने वाली दिहाड़ी मजदूरों के लिए भत्ते की मांग की है। पूनिया ने इसमें मास्क और सैनिटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता की मांग भी रखी है। इसके साथ ही विधायक कोष से 1 करोड़ रुपए तक के मास्क सैनिटाइजर वितरित करने के प्रावधान की बात कही है। पूनिया ने कहा है कि कई जगह स्टूडेंट को हॉस्टल खाली करने पड़े हैं। ऐसे में उन्हें अपने गंतव्य तक सैनिटाइजर बसों में भेजने की व्यवस्था हो। स्कूल शिक्षकों को भी अवकाश की मांग की उन्होंने की है। खाद्य सुरक्षा में पंजीकृत लोगों को 2 माह अतिरिक्त अनाज देने की मांग की है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को भरोसा दिलाया कि वे महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार के हर कदम के साथ बीजेपी है। पूनिया ने कहा कि नरेगा श्रमिकों को भी उपस्थिति मानते हुए उन्हें भुगतान किया जाए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने रविवार को 31 मार्च तक टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया है। हालांकि इस दौरान रोजमर्रा की जरूरत वाली सामान जैसे सब्जी, दूध की दुकानें के साथ साथ मेडिकल स्टोर भी खुले रहेंगे। इनके अलावा कोई भी दुकानें खुली नहीं रहेगी। इससे पहले कुछ राज्यों ने भी लॉकडाउन किया है, लेकिन राजस्थान ने पूरे राज्य में पहली बार लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बन गया है। लॉकडाउन का मतलब होता है तालाबंदी, यानी किसी व्यक्ति को किसी जगह बंद कर दिया जाता है। विशेष हालतों में लॉकडाउन लगाया जाता है जिसमें घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। राजस्थान में कोरोना का कहर, जनता कर्फ्यू के बीच जोधपुर में एक मिला पॉजिटिव। राजस्थान में अब तक 27 कोरोना वायरस से संक्रमित। राजस्थान की जोधपुर में रविवार को कोरोना वायरस का केस सामने आया है। शास्त्री नगर निवासी एक युवक की जांच रिपोर्ट में नेगेटिव पॉजिटिव आई है। शनिवार को एमटीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये युवक हाल ही में तुर्की की यात्रा से लौटा था। हालांकि इसके बाद पुलिस ने एहतियाती तौर पर शास्त्री नगर के युवक के मकान के आसपास के क्षेत्रों को सील कर दिया। वहीं सुबह 8 बजे तक की रिपोर्ट में प्रदेश में कहीं से भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। राजस्थान में भीलवाड़ा में 7, सीकर और पाली में एक नए मरीज मिला था। 2 दिन के अंदर 13 पॉजिटिव मिल चुके हैं। शनिवार को बागड़ अस्पताल में 5 नर्सिंग बेड समेत 7 कोरोना मरीज मिले हैं। यहाँ अगले 72 घंटों के लिए क्रिटिकल माना जा रहा है। राजस्थान के सीकर और पाली में एक मरीज का पता चला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भीलवाड़ा पहुंच गई है। राजस्थान की भीलवाड़ा की सभी सीमाएं सील कर रही है। जिले की सीमाएं भी बंद करी जा रही है। बाहरी राज्यों से राजस्थान में आने वाले चौक पॉइंट पर भी स्वास्थ्य टीमों की जांच के बाद एंट्री मिली है। वहीं राजस्थान का भीलवाड़ा कोरोना का जोन बन गया है। प्रदेश में 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है। इस बार शनिवार रात को गहलोत ने अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये घोषणा की थी। बैठक के बाद सीएम गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के तहत दवा, किराना, मीडिया और चिकित्सा जैसी जरूरी सुविधाओं के अलावा सभी सरकारी और निजी दफ्तर, मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, सार्वजनिक परिवहन आदि बंद रहेंगे। जनता कर्फ्यू के दिन कोरोना के कर्मवीरों के लिए थालियों और तालियों की आवाज से गूंज उठा राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रविवार को राजस्थान में जनता कर्फ्यू रहा। शाम 5 बजते ही प्रदेश में थालियों और तालियों की आवाज गूंज उठी। जो जहां था वहीं ठहर गया। घरों से लेकर सड़क तक लोगों ने कोरोना को हराने के लिए जनता कर्फ्यू को सपोर्ट किया। कोरोना वायरस के कारण राज्य के झुंझुनू और भीलवाड़ा शहर पहले से ही लॉकडाउन कर दिए गए हैं। प्रदेश में अब तक 23 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान राज्य में सुबह से ही सड़कें सुनी नजर आने लगी थी। वहीं मंदिरों में भी लोगों को मंदिर पहले ही बंद कर दिए गए थे। वहीं 48 ट्रेनों को 25 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया था। शनिवार को संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 5 भीलवाड़ा और 1 जयपुर का है। भीलवाड़ा के 5 संक्रमण अस्पताल के स्टाफ के हैं जो संक्रमण डॉक्टर के संपर्क में आए थे। साथ ही राज्य में कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 23 पहुंच गया है। इससे पहले शुक्रवार को भी राजस्थान में कोरोना के 8 मामले सामने आए थे, जिसमें 6 भीलवाड़ा और 2 जयपुर के थे। प्रदेशवासियों ने जनता कर्फ्यू को सपोर्ट किया। घरों में ही रहकर जनता कर्फ्यू के लिए भाईचारा बनाया रखा। कोटा संभाग के बूंदी में जनता कर्फ्यू के बीच महिला बना रही है मास्क। घंटी बजाना है, घंटी बजाना है, घंटी बजाना है। कोरोना वायरस की वजह से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन का जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है, यानी कि आज सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लोगों को अपने घरों में रहने को कहा गया है। और भारत की जनता ने बखूबी प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान का पूरा समर्थन दिया है। और समर्थन का आपको एक नज़ारा दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि शाम के 5 बजे अपने अपने घरों के बालकनी से बाहर निकलकर थाली पीटना है। और ये बालकनी से थाली पीट रहे हैं और थाली पीटते हुए संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब भारतीय एकजुट हैं, कोरोना वायरस से लड़ने को तैयार है और किसी भी कीमत पर भारत में कोरोना वायरस को फैलने से हम रोकेंगे। हमारे साथ एक छात्र है जो बताएंगे कि आखिर ये थाली पीटने के पीछे का कारण क्या है। अमन, आप बताएं कि थाली क्यों पीटा जा रहा है?
ये थाली इसलिए पीटे जा रहे हैं कि हम बता सके सबको कि हम सब एक साथ हैं और हम कोरोना वायरस का एकदम मिलकर सामना करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जनता से आह्वान किया था कि जनता कर्फ्यू मतलब लोग अपने घरों में रहें। क्या ये एकजुट होने का ये प्रयास है और ये कोशिश कितनी अमल हो पाई है? अभी तक तो आप देखेंगे कि सभी हमारे साथ हैं, तो हमें लगता है हम आराम से कोरोना वायरस को हरा भी देंगे। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़रूरी घर में रहना और उसके हम साथ दे रहे हैं।